बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। आज मैं आप लोगों के साथ कोई भी ऐसी रेसिपी शेयर नहीं करूंगी जो हम खाएंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी साबुन की रेसिपी। सर्दी की वजह से हमारी स्किन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, तो उसका मैं आपके लिए बेहतरीन हल लेके आई हूँ। घर में हम साबुन बनाएंगे और वो भी हम बनाएंगे कीनों की छिलके हो या फिर माल्टे की छिलके। आजकल इनका मौसम है, तो इनके छिलकों से हम ये जबरदस्त सा सोप घर में रेडी करेंगे। और यकीन करें, इसको अगर आप एक बार बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप पूरी सर्दियां इसी साबुन को बना के ना अपने फेस, अपने फुल बॉडी, अपने स्किन, अपने हाथों पे ना इसको आप इस्तेमाल कर सकेंगे। बहुत ही जबरदस्त रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ पे मैं 2 लार्ज साइज के कीनों का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके घर अगर ऑरेंज हो तो आप उसका छिलका भी ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने इसका छिलका रिमूव करना है। हमें इसके लिए, इस साबुन के लिए छिलके की जरूरत होगी। ऑरेंज का छिलका हो या फिर कीनों का छिलका। इसका जो व्हाइट पार्ट है इसको हमने रिमूव कर देना है। अगर हम आलू जिससे छीलते हैं उसका इस्तेमाल करेंगे ना, तो इससे ये व्हाइट वाला पार्ट बहुत ज्यादा नहीं आएगा। अगर थोड़ा बहुत आ भी जाए तो स्पून की मदद से हम इसको रिमूव कर लेंगे। इसके लिए हमें सिर्फ ये ऑरेंज वाला हिस्सा ही चाहिए। अगर कीनू साइज में छोटे हो तो फिर आप 3 ले लीजिएगा। यहाँ पे मैं 5 मीडियम साइज के साबुन बनाऊंगी। अब एक पैन में इन जितना भी हमने छिलका उतारा है इस सबको मैं इसमें डाल दूंगी, और साथ ही इसमें मैं पानी शामिल करूंगी। 1 कप भर के यहाँ पे मैं इसमें पानी शामिल करूंगी, और इसको 5 से 6 मिनट हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करना है। तब तक हमने इसको कुक करना है कि पानी की जो क्वांटिटी है वो आधी ना रह जाए, और जो ये छिलका है ये अच्छी तरह पानी में सॉफ्ट ना हो जाए, बल्कि 1/3 कप रह जाए पानी। तब हमने इसका चूल्हा जो है वो ऑफ करना है। यहाँ पे हम इसको पकाते जाएंगे। इस पे खर्चा बहुत ही कम आएगा। आजकल मार्केट में आपने साबुन के प्राइसेस तो देखे हैं, ऊपर से जो हम फेस वॉश यूज करते हैं वो कितनी ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो अगर हम ये साबुन अपने घर में बनाए तो यकीन करें हम अपने फेस को बहुत ज्यादा ग्लो दे सकते हैं। इसमें मैं कुछ 1-2 चीजों का ऐसे इस्तेमाल करूंगी जो हमारे स्किन के लिए बहुत ही जबरदस्त है। बहुत ज्यादा खुश्क सर्दी है जिसकी वजह से हर किसी को ड्राई स्किन की शिकायत होती है, तो इसके लिए ये बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पे इसको कुक करते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं पानी का कलर भी चेंज हो चुका है। थोड़ा सा ही पानी रह चुका है। अब ग्राइंडर में डाल के ना इसको हमने एक स्मूथ सा पेस्ट रेडी कर लेना है। अगर आपको लगे कि ग्राइंड करते हुए इसमें थोड़ा सा मुश्किल पेश आ रहा है तो आप 3 से 4 चम्मच इसमें अरकी गुलाब मिला लीजिएगा, इसमें डाल लीजिएगा। इसमें मैंने 4 खाने के चम्मच भर के अरकी गुलाब डाला है। इसके बाद मैंने इसको पीस लिया है। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करने के बाद अगेन ये देखिए इस तरह इसकी स्मूथ सी पेस्ट रेडी हो चुकी है। अब इसको साइड पे रख लेते हैं। यहाँ पे साबुन का बेस हम इस्तेमाल करेंगे जो आपको मार्केट से इजीली मिल जाएगी। ये सिर्फ एक चीज आपने बाहर से लेनी है, बाकी जो चीजें हैं वो आपके घर में इजीली होंगी, और ये आपने ले लेना है। ये कोई इतना महंगा नहीं होता। इतना ही मैं इसका लूंगी, तकरीबन ये है 250 ग्राम। अब इसको काट लेते हैं और इसको हम पकाएंगे। अच्छा, जब हम इसको पकाएंगे ना तो इसको हमने डायरेक्ट चूल्हे पे नहीं रखना, वो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि इसके साथ करना क्या है। हम एक बाउल ले लेंगे जिसको हम पानी के अंदर रखेंगे, इसमें सारा शामिल कर लेंगे। इसी थोड़ा सा बड़ा बाउल लेंगे, इसी में हम सोप बनाएंगे, इसलिए थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। दूसरी साइड पे पैन में मैंने पानी डाल के बॉयल होने के लिए रख दिया है, और इसमें अच्छे से बॉयल आ चुका है। अब यहाँ पे जिस बाउल में मैंने सोप की बेस डाली थी वो इसमें रख दूंगी, और ये नीचे नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी एहतियातन हम इसको किसी भी मदद से हम इसको पकड़ेंगे ताकि इसके अंदर थोड़ा सा भी पानी ना जा सके। और 3 से 4 मिनट में ये बहुत अच्छी तरह जो है ये फैल जाएगा, ये इसमें सॉफ्ट हो जाएगा। और जब आपको लगे कि ये बिल्कुल इस तरह पानी के फॉर्म में आ चुका है और बिल्कुल तो अब हम इसमें कुछ चीजें शामिल करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे ही हमने ये सारा प्रोसेस करना है। ये जो हमने पेस्ट रेडी किया था ये 4 खाने के चम्मच भर के निकला है, और इतना ही हमें इसके लिए चाहिए। 4 खाने के चम्मच भर के ये सारा पेस्ट हम इसमें शामिल कर लेंगे। इसमें मैंने अरकी गुलाब का भी इस्तेमाल किया है, ये बात बस आपने याद रखनी है। और इसको अब हम मजीद 1 मिनट के लिए मजीद इसमें पकाएंगे ऐसे ही।
और यहाँ पे इसको अच्छी तरह पकाने के बाद, अच्छा यहाँ पे हमने किसी भी आर्टिफिशियल कलर का या फिर किसी भी खुशबू का इस्तेमाल नहीं करना। इसमें जो हमने अर्की गुलाब शामिल किया था उसकी खुशबू ही इसके लिए बिल्कुल काफी है। इसमें मैं अब शामिल करूंगी एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जो है वो आप फ्रेश इस्तेमाल मत कीजिएगा, मार्केट वाला ही इसमें डालेंगे, क्योंकि हम इसको रखेंगे महीने 2 महीनों के लिए। तो इसमें हम 1 खाने का चम्मच भर के एलोवेरा जेल शामिल करेंगे। इसको फिर से मिक्स करेंगे और बस 30 सेकेंड्स के लिए अब हमने इसको मिक्स करना है। अच्छा, मेरी बहुत सी बहनें जो है वो इसका कारोबार भी करती है। अगर आप चाहे तो ये सोप बना के आप ना सर्दियों के लिए इसको सेल भी कर सकते हैं और इससे आप बहुत जबरदस्त मुनाफा भी पा सकते हैं। ये सोप इतना जबरदस्त बनता है कि मैंने हर एक कमरे में एक एक सोप इसका रखा हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने इसमें विटामिन ई का कैप्सूल शामिल किया है जो हमारे स्किन को टाइट और ब्राइट रखेगा। बहुत ही जबरदस्त ये होता है हमारी स्किन के लिए। और सिर्फ 5 रुपीज का एक टेबलेट जो है वो मिलता है। यहाँ पे साथ एक बहुत ही जबरदस्त चीज शेयर करूंगी। अगर आपके पास साबुन का मोल्ड ना हो जिससे हम साबुन बनाएंगे, अगर वो आपके पास ये वाला मोल्ड ना हो तो आपके पास जो भी ढक्कन हो, ये एक पिंक कलर का ढक्कन आप देख रहे हैं, ये फीडर का ढक्कन है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप परेशान आपने नहीं होना कि हमारे पास तो सोप का जो मोल्ड होता है वो नहीं है तो हम इसको कैसे बनाएंगे। इसकी अपनी टेंशन नहीं लेनी। आप कोई भी डिस्पोजेबल ग्लास छोटे छोटे वाले होते हैं या फिर डिस्पोजेबल जो केक जिसमें बेक होता है वो होते हैं, तो आप उसमें भी इसको डाल सकते हैं। हमने बस आप किसी भी चीज का ढक्कन भी ले सकते हैं, बस आपने इसको शेप देनी है ना, तो आप किसी भी चीज का शेप इसको दे सकते हैं। साबुनदानी मौजूद हो आपके घर में तो आप उसमें भी इसको डाल के ना इसको साबुन का शेप दे सकते हैं। और ये केक का मोल्ड है, जो मिनी केक होते हैं ना, उसमें मैंने इनको डाला हुआ है सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि कोई जरूरी नहीं है कि आप बाहर से इसके लिए कोई चीज परचेज करें। आपके घर में जो भी चीज हो आप उसमें इस साबुन को बना सकते हैं। बस मकसद हमारा ये है कि हम अपने घर में कुछ कम बजट के साथ और कुछ जबरदस्त, कुछ बहुत ही अच्छी चीज हम अपने घर में खुद बना सके और पूरी सर्दी हम इसको बना के इसको लगा सके। मैं आपको अभी इसका इस्तेमाल करते हुए इसको दिखाऊंगी कि इसका जाग कितना जबरदस्त बनता है, क्योंकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे कि इसका जाग भी बनेगा या नहीं। जब भी आप इसको इस्तेमाल करें उसके बाद आपने लाजमी अपने फेस को ना किसी भी मॉइस्चराइजर से लाजमी मॉइस्चराइज करना है। कोई भी लोशन आप लगा लीजिएगा। इसमें हमने एलोवेरा जेल का इस्तेमाल किया है जो हमारी स्किन के लिए बहुत जबरदस्त है। और अगर ये वाला मोल्ड आपके पास हो साबुन बनाने वाला तो क्या ही जबरदस्त बात है। अगर आप अपना कारोबार करना चाहते हैं तो बहुत से इस तरह लीमू के साबुन और ये ऑरेंज के साबुन आप अपने घर में बना सकते हैं और इससे आप मंथली बहुत ज्यादा कमा सकते हैं। बस आप लोगों को हिम्मत करने की जरूरत होगी। थोड़ा सा आप हिम्मत करेंगे और यकीन करें आपकी मेहनत कभी अल्लाह जाया नहीं करेगा। तो इन सर्दियों में आप फेस वॉश की बजाय इस साबुन को एक बार इस्तेमाल करें और बस आप लोग मेरे चैनल की दीवाने हो जाएंगे। ये आपको इतने ज्यादा अच्छे रिजल्ट देंगी। तो आई होप आपको आज की मेरी ये वाली रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता है। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसी ही मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस आप देख सके मेरे चैनल पे। और इससे पहले भी मेरे चैनल पे बहुत ही जबरदस्त वीडियोस मौजूद है आप लोगों के लिए। लाजमी इसका विजिट कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। जहां रहे खुश रहे, आबाद रहे। अल्लाह हाफिज।